बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये है कि पहले बच्चे की पैदाइश पे हमेशा ससुराल वाले को एक आध दाना छोड़ के आम तौर पे नाखुश क्यों होते हैं, इस पे कई सारी बेटियों ने सवाल किया है। और दूसरा ये कि अगर मियाँ को घर वाले मकान में हिस्सा ना दे रहे हों और ये कह रहे हों कि तुम्हारी शादी पे हमने खर्च कर दिया। वैसे मैंने सुना था कि बेटियों का हक दबाने के लिए ये बहुत ही नाकारा किस्म की दलील इस्तेमाल की जाती है, पर बेटों के लिए भी अगर बड़े भाई तगड़े हों तो इस तरह की नॉनसेंस दलील इस्तेमाल की जाती है। ओके, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले सबसे अहम जो ज़रूरी है वो ये कि 19 और 20 को 2 दिन की हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है हमारे अपने सेंटर में। ये उन ख़वातीनों हज़रात के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं, उसको नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, नए टारगेट्स बनाना चाहते हैं, नया विजन क्रिएट करना चाहते हैं, अपने आप को एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, यू नीड टू हैव द विंग्स, आपको पर लगा के उड़ना चाहते हैं। ये ट्रेनिंग उनके लिए है, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक। और ये डिफेंस रोड पे AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट वहाँ होगी और आप उसमें लाहौर से भी शरीक हो सकते हैं, लाहौर से बाहर भी शरीक हो सकते हैं। 0327468746 0300-946-8746। ये जो फिजिकल ट्रेनिंग्स होती हैं ये आमतौर पे बहुत रेयर होती हैं, ये टेलर्ड होती हैं, कुछ लोगों की फरमाइश पे, कुछ लोगों की ज़रूरत को एड्रेस करने के लिए इनको बनाया जाता है। और ज़ाहिर है फिर जिसके अंदर वो अर्ज होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं भी ग्रो करूं, मैं भी ज़्यादा सीखूं, मैं भी आगे बढ़ूं, तो उसको ये बहुत ज़्यादा फिर फ़ायदा देती है। ओके जी, तो अब हम आते हैं अंबर के सवाल की तरफ। वो कहते कि मेरा पहला बेबी होने वाला है और ससुराल उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया है और मैं बहुत नाखुश हूँ। मेरे बच्चे की इन्हें रत्ती बराबर खुशी नहीं है। मेरे बच्चे, अभी तो ये छोटी बात है, अभी जब बच्चा पैदा हो जाएगा और आप और आपके घर वाले इंतजार करेंगे कि वो आए तोहफे लेके, कपड़े लेके और मिठाई लेके, वो वहां भी आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। इसकी 5 रीजन है। ये पहले बच्चियों को भी समझनी है और उनके माँ बाप को भी, क्योंकि जब हम ये नहीं समझते तो इनफैक्ट होता ये है कि उस मेहमान की खुशी हमारे अपने दिल से भी कम हो जाती है। अच्छा, जो पहला रीजन मैंने इतने बरसों में देखी है कि शादी के बाद ससुराल में सास, ससुर इसमें आमतौर पर शामिल नहीं होता, जो नंदे हैं, जो जिठानियां हैं, ये सब एक कुआं खोदती हैं मिलके और उसमें उस खानदान पूरे में से जगह जगह से बातों का जो नाखुशी का पानी होता है वो डालती है। अब यहां से आप ला रहे हो, यहां से ला रहे हो, अब बारात के ला रहे हो, वलीमे के ला रहे हो, कपड़ों का ला रहे हो, मिलने का ला रहे हो, देने, एक एक चीज का नाखुशी का पानी आप उसमें डाल रहे हो, बाल्टियां भर भर के। तो क्या होता है कि जब हम बाल्टी भर के लेके जाते हैं, उछलता पानी, हमारे अपने कपड़े गीले होते हैं। ये कुआं खोदा बहू के लिए ताकि नाखुश रहे, पानी अपने पे गिरा तो जब अपने कपड़ों को निचोड़ते हैं तो वही नाखुशी गिरती है, बेचारी का नुकसान करते करते अपना नुकसान। ये हर घर में ये तमाशा होता है, लेकिन लोग फिर बाज नहीं आते। और आप में से जिन खवातीन ने अपनी बहू को लाना है, अभी से सोच लें कि नाखुशी का कुआं मत खोदिए। उसमें आप कभी कभी तो खुद पानी डालते हुए मुंह के बल गिर जाते हैं और फिर यहां तक उसमें डूबते हैं। ये डूबना आपको डुबो देगा, उस बेचारी को तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, जो पहला बच्चा पैदा होने लगता है तो माँ को, बहनों को ये लगता है कि उनके बेटे और भाई की जो मलकियत है वो ट्रांसफर होने लगी है। कोई बंदा भी अपनी चीज की मलकियत देते हुए, ट्रांसफर करते हुए बहुत दिक्कत होती है। इवन जो अटॉर्नी देते हैं उस पर भी दिक्कत होती है। अब मसला ये है कि आप अपने बेटे की मलकियत ट्रांसफर नहीं कर रहे, उसकी जिंदगी आपके साथ जुड़ी हुई है, आपका बेटा है, एक खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची उसकी जिंदगी में आई है, खुशी देने, मोहब्बत देने, उसके ईमान को मुकम्मल करने। अल्लाह के रसूल ने ये कहा। अच्छा, इसके साथ अल्लाह इनाम के तौर पे अब उनको औलाद दे रहा है।
तो आपको लगता है कि औलाद के आने के साथ ही वो लड़की यहाँ तगड़ी हो जाएगी, उसके किले गड़ जाएंगे, डेफिनेटली गड़ेंगे। वो औलाद किसकी है? वो साथ तो लेके नहीं आ रही ना, उसने डाउनलोड की है, आपके बेटे की है। आप उसको लाए भी इसीलिए थे। अगर हम अब घर में फ्रिज लाते हैं तो अपनी चीजें बचाने ठंडा करने के लिए लाते हैं ना, घर में एसी लाते हैं तो खुद उसकी कूलिंग लेने के लिए आते हैं, क्या मोहल्ले वाला उसका फैज लेना होता है। तो अब वो जो बेटी आपके घर में आई है, आपको खुशी देने आई, आपके खानदान को मुकम्मल करने आगे बढ़ाने आई, आपके बेटे को राहत देने आई, आपको ये भी तकलीफ हो रही है, आपको लगता है कि अब वो यहाँ उसके पांव जम जाएंगे, तो डेफिनेटली जमेंगे, क्यों नहीं जमेंगे। उखाड़ने के लिए तो लाए नहीं थे, क्या उखाड़ने के लिए लाए थे? यानी ऐसी बेवकूफी भी होती है कि पहले दिन से आप उसे उखाड़ने के लिए। एक जो आखिरी वजह है वो बहुत से खानदानों को कंजूसी का अजाब है जो उन पर उतरा हुआ होता, बखील होते, बखीलों का ईमान भी जाता है, बखीलों को कभी खुशी नहीं होती, और बखील अल्लाह के नापसंदीदा लोग हैं, ये याद रखिएगा। आप सोचिए, बेटा आपका पैदा हो रहा है और आप उसको थोड़े से खर्चे बचने के लिए, बचाने के लिए वहां भेज रहे हैं, बच्ची का फायदा हो रहा है, अपनी माँ के घर गई, आराम कर रही है, अच्छा खाना खा रही है, अच्छे डॉक्टर के पास जा रही है, अब आपने फिर लड़ाई करनी है। साडा बच्चा सरकारी अस्पताल क्यों पैदा होया? भाई आपको इतनी तकलीफ है तो अपने पास रखते, आप हॉस्पिटल ही घर में खोल लेते, किसी प्राइवेट को महंगे से महंगे डॉक्टर को बुलाते, दिखाते। किसने मना किया था? वो कुछ छीन के थोड़ी ले गए थे। सो ये जो प्रॉब्लम है मेरे बच्चे, ये गलती का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटेंशन का प्रॉब्लम है, ये जानबूझ के। और ये गलती और बद आदत हमारे यहाँ बरसों से है, बच्ची को नाखुश करते करते खुद नाखुश हो जाते। यानी जिस बच्चे की आमद पे दादियाँ दादे जिनको जश्न मनाना चाहिए कि उनकी फैमिली आगे चलनी है, आप उसी के लिए एक ऐसे घटिया तर्ज अमल का मुजाहरा करते हैं, ना खुद खुश होते, ना बेटे को खुश होने देते, ना ससुराल को खुश, इवन बेटे को नहीं जाने देंगे। अगर बच्ची हॉस्पिटल में है तो बेटे को रोज जाना चाहिए, अगर वहां रुकना पड़े तो रुकना चाहिए। नामाकूल आदमी तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे को जन्म दे रही है, तुम्हारी माँ ने जब तुम्हें जन्म दिया था तो उस वक्त जरा से पूछो कौन कौन उसके आसपास था। ये बेवकूफ़ी मर्दों को और लड़कों को नहीं करनी चाहिए। आज आप आर यूर सकर्स, वो जो केले के नीचे होते हैं, आपके यहाँ मर्दानगी नहीं है। अपनी बीवी है, अपना बेटा है, उसकी जिम्मेदारी लेने पे भी तैयार नहीं हो। जब जाओ ससुराल में कभी खाली हाथ मत जाओ। बीवी के लिए कभी देसी घी ले जाना है वो लेके जाइए, फल लेके जाना, उससे पूछे जाते हुए क्या लेके आऊं, क्योंकि उस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें खाने का मन कर रहा होता है। तो ए प्यारे लोगों, ये जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं इसमें एक और शामिल कर लें कि कुछ ससुराल या सासें चाहती हैं कि दबाव बनाए रखें। जैसे वो हॉकी में मैच नहीं होता कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड, वो दबाव बना के रखते हैं, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह। तो वो ससुर सास बेटियां दबाव बना के रखती हैं डराने के लिए। बहुत, एक कोई हॉकी मैच नहीं है, ये कोई क्रिकेट मैच भी नहीं है, जिंदगी है। जिंदगी में जो बोओगे कल काटोगे। आपकी बेटी बेचारी को, यानी अगर वो मासूम है और बेगुनाह है, उनको भी भुगतना पड़ता है, लेकिन अक्सर बच्चियां अपने लिए ये कांटे खुद बोती हैं, भाभीयों को तंग करके। जब अपनी बारी आती है, अल्लाह माफ़ करे, फिर चांगरे निकलती हैं, चीखें निकलती हैं। तो बेहतर है वो इन्वेस्ट ना करें जो आपको पसंद नहीं है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।